हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की मैथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका दिया गया है वास्तविक संख्याएं। इसकी पहली प्रश्नावली है 1.1 और पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का। तो चलिए देखते हैं पहले ये होता क्या है। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर a बराबर भाज्य होगा, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। हमने क्या बताया? जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होगा। चलिए एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे कोई क्वेश्चन दिया गया है भाग का, 4 को भाग करना है 35, 4 का भाग करना है 35 में। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 4 32, 8 बार गया 32 लिखे, माइनस किया 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहां पर ये कितना आ गया? शेष फल ये हमें प्राप्त हुआ, शेष फल। और ये हमारा क्या है? भाजक है और ये भाज्य और ये भागफल। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कहने का मतलब अगर हमें ये 35 प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? भाजक जो दिया गया है, भाजक कितना है? 4 है और भागफल कितना है? 8 और प्लस 3। अगर ये हमें 35 प्राप्त करना तो क्या करेंगे? 4 गुणा 8 प्लस 3, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कितना आ जाएगा? 4 32 और प्लस 3 बराबर 35। बस यही तरीका, यही काम इस सवाल में भी करना है, केवल रूप बदला हुआ है, बाकी सब वही है। तो भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी नियम का हम प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है 135 और 225। निकालना क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने क्या बताया, लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? a बराबर बी क्यू
प्लस बी क्यूब प्लस आर, जहां पर आर का मान या तो बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा और आर का मान बी से छोटा होगा। ये इसकी कंडीशन होती है। आर का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, सॉरी उससे बड़ा होगा, और बी का मान आर से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन और, बी नॉट इक्वल टू 0, बी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से क्यू का मान भी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो इसको इस रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 135 ये हमारा भाजक रहेगा और भाज्य 225 रहेगा। तो भाग करते हैं 135 के 135, 135 के 135 एक बार जाएगा, घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 और ये घटेगा नहीं, इधर से फांसी लेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, 90 बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चरण 1 लिखेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 या फिर चरण 1 लिखेंगे। तो चरण 1 में हमने क्या पाया, ए का मान क्या रहेगा 225 बराबर बी का मान 135 और गुणा क्यू का मान 1 और प्लस आर का मान कितना है, शेषफल कितना मिला हमें 90 मिला है। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक आर का मान हमें 0 नहीं मिल जाता। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसको ये जो 90 रहेगा, जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है, अब ये भाजक का काम करेगा और 135 भाज्य रहेगा। तो 90 और 135 भाज्य करेंगे, कितनी बार जाएगा, 90 के 90, 5 में से 0, 5, 13 में से 9 जाएगा 4, ये 45 आ गया। अब लिखेंगे स्टेप सेकंड, यहाँ पर आर का मान 90, स्टेप सेकंड लिखेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको इसी रूप में, क्योंकि लिखना है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 135 बराबर बी का मान 90 और गुणा 1, क्यू का मान 1 और प्लस आर का मान 45। क्या हो जाएगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया, मतलब हम एक स्टेप अभी और करना पड़ेगा कम से कम। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं भाजक और ये 90 भाज्य हो जाएगा। भाग करते हैं तो 45 गुना 90, अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब ये स्टेप हमारा खत्म होने वाला है। चलिए स्टेप थर्ड में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या लिखेंगे, ए का मान 90 प्लस बी का मान बराबर बी का मान 45 और गुणा 2 और प्लस 0। 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर हमें 0 मिल चुका है, आर बराबर 0 मिल चुका है, इसलिए HCF जो हमारा रहेगा वो B रहेगा, यानी कि 45 रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिस संख्या से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा HCF होगा, यानी जब R का मान 0 आ जाएगा तो जो B का मान हमें मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा HCF होगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बात करते हैं।
इसी प्रकार से ही हमें सभी सवालों को लगाना है। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर 196 को हम भाजक बनाएंगे और 38 220 को भाज्य बनाएंगे। हमेशा याद रखना, जो छोटी संख्या रहेगी वो भाजक रहेगा और जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य रहेगा। तो चलिए देखते हैं, भाग करते हैं। पहले कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, ज्यादा हो जाएगा 2 बार तो 1 बार भाग जाएगा। 1 बार भाग करेंगे तो 6 के 6 196 हो जाएगा और माइनस करेंगे 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ 7 बचा, इधर से 1 हासिल 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 जाएगा 186 आ गया। अब अगली संख्या उतारते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देखते हैं। 196 गुणा 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 और 9 9 81, 81 5 86 और 9 1 9 9 8 17, 1764 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 1764 लिखेंगे, घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 15 में से 6 जाएगा 9 और इधर ये 7 बचा, 7 में से 7 0 और कुछ नहीं बचेगा। अगली संख्या उतारेंगे तो ये हो जाएगा 980 और फिर भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 19 4 76 19, तो ये 4 बार जाएगा। तो देखते हैं, 4 छंग 24 और 4 9 36, 36 2 38 और 4 1 4 और 4 3 784 हो जाएगा। भाग करते हैं, सॉरी घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 17, 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 196 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब देखिए, अब इसको हम, अब तो कोई संख्या बची नहीं है तो अब क्या करेंगे, ये हमारा शेष फल यहाँ पर बचा हुआ है, ये क्या है, शेष फल है यानी कि r का मान है और ये हमारा भागफल है यानी कि q का मान है और ये b का मान और ये a का मान। तो चलिए पहले स्टेप हम 1 कंप्लीट करते हैं। स्टेप 1 में लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 194 प्लस r का मान कितना आया हुआ है, 196 आया हुआ है। ध्यान देंगे, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में हम लिखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे a का मान भाज्य 38,220 है तो पहले इसको ही लिखेंगे बराबर BQ, यहाँ पर गलती मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले b का मान है यानी कि 196 लिखेंगे, फिर q का मान है यानी कि भागफल 194 लिखेंगे, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए आगे, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, 196 शेषफल बचा हुआ है और ये भाजक से इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगा 196 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है यानी कि हमारा स्टेप खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं स्टेप सेकंड में। पहले इसको किस प्रकार से लिखना है, a बराबर BQ प्लस r, जहां पर a का मान कितना है 196 बराबर b का मान 196 और q का मान 1 और r का मान 0। यहाँ पर r बराबर क्या है 0, मतलब हमारा स्टेप खत्म हो चुका है। इसलिए HCF जो होगा HCF
f जो होगा वो b होगा और b का मान कितना है 196। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है। 867 और 255, तो इसको हम B कर लेंगे। A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर 255। चलिए भाग करते हैं। तो 255 867 भाग करें कितनी बार जाएगा 2 3 6 3 बार चेक करते हैं पहले। 255 गुणा 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16, 3 गुणा 6 1 7, 765 एक बार और नहीं, 2 चौका 8 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ही केवल जाएगा। तो भाग करते हैं 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16 और 3 गुना 6 7, 765 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1, 102 बचा। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। पहले इसको लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। चलिए स्टेप सेकंड देखते हैं। ये हमारा भाजक रहेगा और 255 ये भाज्य हो जाएगा। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 204 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 से 4 जाएगा 1 और 5 ये 5 ही रहेगा 51 बचेगा। स्टेप हमारा सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसको लिखते हैं। सेकंड में a बराबर BQ प्लस R इसी रूप में लिखना है। तो a का मान 255 बराबर b का मान 102 और गुणा 2 प्लस 51। अभी r का मान हमें 0 नहीं मिला हुआ है, मतलब स्टेप अभी और बढ़ेगा। अगले स्टेप की बात करते हैं। तो 51 102 भाग करेंगे 2 बार जाएगा 51 गुना 102 माइनस 0 0। अब हमें r का मान 0 मिल चुका, मतलब स्टेप हमारा समाप्त हो चुका। ये हमारा अंतिम स्टेप था। तो लिखेंगे स्टेप थर्ड में a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान 102 रहेगा बराबर b का मान 51 और q का मान 2 प्लस r का मान 0 रहेगा। अब यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है। r बराबर 0, इसलिए HCF जो होगा वो B रहेगा और B का मान हमें कितना आया है 51। ये जो लास्ट स्टेप जिस संख्या से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, शेष पर 0 0 आ जाएगा, वही हमारा HCF होगा। और लिखेंगे उसको इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। जिसमें दूसरे के पहले सवाल में दिया गया है 441, 567 और 693। इन तीनों संख्याओं का हमें मासा निकालना। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 441, 567 और 693 का मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए रहेगा उसको हम 567 ले लेते हैं और जो बी का मान रहेगा उसको 441 ले लेते हैं। हमेशा याद रखना ए का मान जो भी रहेगा वो बी से बड़ा रहेगा। हम इन दोनों संख्याओं को भी ले सकते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, या फिर इन दोनों संख्याओं को ले सकते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। लेकिन हम छोटी संख्या लेते हैं जिससे सवाल को लगाने में आसानी हो। चलिए देखते हैं।
एल्गोरिथम प्रमेयिका से। एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं कि जहां आर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन बी से कम होगा। बस इसी नियम में अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 441 का भाग करेंगे 567 में, यानी कि भाज्य हमारा 567 लेते हैं और भाजक 441। चलिए भाग करते हैं। एक बार जाएगा 441 माइनस कर लेंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 126 आया हुआ। तो यहाँ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। तो लिखते हैं, लिखेंगे स्टेप 1 बराबर 567 बराबर 441 गुणा 1 प्लस 126। हम हमेशा याद रखेंगे कि जो भी ये भाग करेंगे, जो भी भाज्य भाजक शेष फल रहेगा, उसको हम इसी रूप में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। चलिए स्टेप सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा भाजक बन जाएगा 126 और 441 क्या रहेगा? ये भाज्य रहेगा। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार करते हैं। तो 3 6 18, 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 3, तो 378 हो जाएगा। घटाएंगे, 11 में से 8 जाएगा 3 और 13 में से 7 जाएगा 6, 63 बचेगा। ये हमारा स्टेप सेकंड कंप्लीट हुआ। तो लिखेंगे सेकंड में 441 बराबर 126 गुणा 3 प्लस 63। लास्ट स्टेप क्या बचा हमारे पास? 63 बचा। इसको हम भाजक कर लेंगे और भाज्य क्या रहेगा? 126, 126 कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार जाएगा। 63 दूना 126, घटा लेंगे, शेषफल 0, यानी कि 63 हमारा जो रहेगा वो एचसीएफ रहेगा। लेकिन अभी ध्यान देंगे एक संख्या और बची हुई है। तो देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे। 126 बराबर 63 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आया? 63 है। लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आया है? 63 है। तो 63 से भाग करके इसको चेक करेंगे, यानी कि 63 हमारा भाजक रहेगा और भाज्य 693 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 63 1 63, घटा लेंगे 6 बचेगा और ये उतारेंगे 3, 63 1 63, घटाएंगे, शेषफल 0, यानी कि 63 से 693 भी पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये हमारा मासा होगा। तो स्टेप 4 में लिखेंगे 693 बराबर 63 गुणा 11 प्लस 0। यहाँ R बराबर 0 है, इसलिए HCF बराबर B बराबर 63, यानी B का जो मान होगा वही हमारा HCF होगा। ये हो गया सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 भी लगाएंगे, जिसमें हम छोटी संख्या लेते हैं। सब छोटी संख्या में क्या दिख रही है? 255 दिख रहा है। तो इसको हम मान लेंगे B। क्या मान लेंगे? B मान लेंगे, यानी कि भाजक मान लेंगे 255। और उसके बाद छोटी संख्या क्या है? 1620 है, इसको हम भाज्य मान लेंगे। यहां लिखेंगे एल्गोरिथम
प्रमेयिका से, एल्गोरिथम प्रमेयिका से। एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या कहता है, बी बराबर पी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए स्टेप 1 हम कंप्लीट करते हैं। पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 255 का जब भाग करेंगे तो 6 बार जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पहले चेक कर लेते हैं। 5 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 दूना 12, 12 3 15, हाँ 6 बार ही जाएगा। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33 और 6 दूना 12 3 15, ये 1530 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 जाएगा 9, ये 90 बचेगा हमारे पास। तो स्टेप हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, भाजी हमारा ए का मान, ये बी, ये क्यू और ये हमारा आर का मान। तो लिखेंगे 1620 बराबर 255 गुणा 6 प्लस 90। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ। तो ये हमारा भाजक हो जाएगा और भाज्य क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो भाग करेंगे 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार करेंगे, 9 दूना 18, 180 माइनस 5 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 0 गया, 5 बचेगा और ये 15 में से 8 जाएगा 7। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिखेंगे सेकंड स्टेप में 255 बराबर 90 गुणा 2 प्लस 75। स्टेप सेकंड देखते हैं, ये हमारा भाजक हो जाएगा और 90 भाज्य हो जाएगा। एक बार जाएगा, माइनस करेंगे 5 और 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, स्टेप थर्ड में ए का मान 90 और बी का मान 75 और क्यू का मान 1 हो जाएगा प्लस 15। अंतिम स्टेप 15 भाजक और 75 को भाज्य बना देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 15 25 75, 5 बार जाएगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब इसका हमारा स्टेप खत्म हो चुका है। बचेगा एक संख्या और बची है, उसमें लिखेंगे ये हो जाएगा 75 बराबर 15 गुणा 5 प्लस 0। मतलब इन दोनों संख्याओं का 1620 और 255 का मासा कितना आया, 15 आया। एक संख्या बची हुई, चलिए इसको देखते हैं। इसका मासा 15 है तो 15 से ही भाग करेंगे। 1725 में भाग करते हैं, 15 के 15, 2 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 15 के 15 माइनस करेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 5 उतार लेंगे, 15 बचे 75। यानी कि ये संख्या भी हमारी 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही, कट जा रही, यानी ये हमारा मासा हो जाएगा। तो अंतिम स्टेप में क्या लिखेंगे, 1725 बराबर 15 गुणा 115 प्लस 0। यहाँ r बराबर 0 आ चुका है, यानी कि हमारा स्टेप खत्म हो चुका है। तो HCF बराबर क्या रहेगा, b और b का मान कितना है, 15। ये सवाल लगाते समय बस इसी बात का ध्यान रखेंगे, ये जो भाज्य रहेगा a का मान रहेगा, भाजक हमेशा b का मान रहेगा और भागफल ये q का मान रहेगा और ये जो शेष फल रहेगा ये हमारा r का मान रहेगा। बस यही ध्यान देना और बस इसी स्टेप में करते चले जाना है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 इसका देखेंगे। तीसरा सवाल है 650 और 1160
70। तो 650 छोटी संख्या, इसको भाजक कर लेंगे, और 1170 बड़ी संख्या है, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। तो 650 का भाग करेंगे 1170 में, एक बार जाएगा। 650 माइनस करेंगे 7 में से 0, 7 11 में से, सॉरी ये इधर रहेगा 650 0 और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5, ये 520 आ जाएगा। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लिखेंगे स्टेप 1 में 1170 बराबर 650 गुणा 1 प्लस 520। स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा भाजक और ये भाज्य, एक बार भाग करेंगे 520 माइनस 0, 5 में से 3 जाएगा, तो सॉरी 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, ये 30 बचा। तो स्टेप सेकंड लिखेंगे 650 बराबर 520 गुणा 1 प्लस 30। और देखते हैं, तो ये 520 बार भाग करेंगे, 520 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 इक्के 3 मतलब 1, ये 30 हो जाएगा, 2 और 5 में से 3 जाएगा, 2, 220 आया, कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 210 माइनस करेंगे 0, 1, 30 3 बार जाएगा, 3 धाम 30। ये हमारा 0 0 आ चुका है, यानी कि स्टेप हमारा खत्म। तो हमने कहाँ तक लिखा था, ये हमारा दूसरा स्टेप हो चुका। तीसरे स्टेप ये है, तो इसको लिखेंगे स्टेप थर्ड में 520 बराबर 30 गुणा 3 के 3, ठीक है, और प्लस यहाँ शेष फल कितना आया था हमारा, 10 आया था। स्टेप 4 में लिखेंगे 30 गुणा 3 प्लस 0। अब यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर B यानी कि 30। इसका HCF कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया गया है 870 और 225 का मासा निकालना है हमें। तो 870 को हम क्या कर लेंगे, इसको भाज्य बना लेंगे, और भाजक हो जाएगा हमारा 255। भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 या 75, 3 बार जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 9 6 7, 765 आ जाएगा, घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5, 6 में से 6 0 और 8 में से 7 जाएगा 1, 105 बचेगा हमारे पास। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में 870 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 105। हमेशा याद रखेंगे, सभी सवालों को जो है इसी रूप में लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य, b भाजक और q भागफल और r क्या है, शेषफल है। तो अगले स्टेप में 105 हमारा भाजक बन जाएगा, भाजक कर लेंगे इसको, और 255 ये भाज्य हो जाए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 210 माइनस करेंगे 5 4 हो गया। तो स्टेप सेकंड में हो जाएगा 255 बराबर 105 गुणा 2 प्लस 45। स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, अगले स्टेप देखते हैं। तो 45 105 को भाज्य कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 गुना 90 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 15। स्टेप 3 में लिखेंगे 105 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 15। अंतिम स्टेप हमारा
45 3 बार जाएगा माइनस 0 0। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, यानी कि हमारा स्टेप खत्म हो चुका और अंतिम स्टेप हमारा रहेगा 45 बराबर 15 गुणा 3 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, HCF बराबर b बराबर 15 ही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 2710 को हम भाज्य बना लेंगे और 55 को भाजक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2710। भाग करते कितनी बार जाएगा 55, 5 5 बार जाएगा तो 55 25 और 55 25 2 27, नहीं ज्यादा हो जा रहा तो 4 बार ही करेंगे। 4 बार भाग करते हैं, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22, 220 आ जाएगा, हटा देंगे 1 में से 0 1 और 7 में से 2 जाएगा 5। स्टेप 1 लिखेंगे, एक मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये संख्या बची हुई है तो 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा 5 9 45, 9 बार जाना चाहिए, सही चेक करते हैं। 9 बचे 45 के 5, 9 बचे 45 4 49, माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और 10 1 15, ये कितना बचेगा 15 बचेगा हमारे पास। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको लिखेंगे 2710 बराबर 55 गुणा 49 प्लस 15। अब 15 हमारा ये हो जाएगा भाजक हो जाएगा और भाज्य हमारा हो जाएगा 55। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 15 के 45 3 बार, 45 घटा लेंगे इसको, 5 में से 5 गया 0 और ये 1 10 बचेगा। स्टेप 2 लिखेंगे 55 बराबर 15 गुणा 3 प्लस 10। अब ये भाज्य हो जाएगा, सॉरी भाजक हो जाएगा और 15 हमारा भाज्य हो जाएगा। भाग करेंगे 10 1 10 घटा लेंगे 5 बचेगा। स्टेप 3 में लिखेंगे 15 बराबर 10 गुणा 1 प्लस 5। अंतिम स्टेप 5 के जब 10 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा और घटा लेंगे 0। यहाँ r का मान 0 आ चुका है, यानी कि हमारा स्टेप खत्म हो चुका है और अंतिम स्टेप है हमारा 4। लिखेंगे 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, इसलिए HCF हमारा b रहेगा और b का मान कितना है 5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं आज का। आज का हमारा आखिरी सवाल है 4052 और 12576 का मासा निकालना है। 4052 को हम भाजक बना लेंगे और 12576 को हम भाज्य बना लेंगे। चलिए देखते हैं, सवाल सॉल्व करके बनाते हैं इसको। तो कितनी बार जाएगा 4 में 12 3 बार जाना चाहिए। चलिए देखिए चेक करते हैं। 3 दूना 6 और 3 25 15 15 1 सॉरी 3 दूना 6 3 25 15 के 5 और ये 1 हो जाएगा। 3 चौक 12 12 156 आएंगे, घटा लेंगे 6 में से 6 0 7 5 2 5 और में से 1 जाएगा 4 बच गया। 420 आया। 400 पहले स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। आगे ये हमारा भाजक हो जाएगा। अब ये इसको हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कितनी बार जाएगा 4 9 36 9 बार जाना चाहिए। चेक करते हैं। 9 0 0 9 2 18
और 9 चौक 36 से 37, 3780 हो जाएगा, घटा लेंगे 2 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 272 आ चुका है। स्टेप हमारा 2 कंप्लीट हो चुका है। लिखेंगे 4052 बराबर 420 गुणा 9 और प्लस 272। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। 272 को 420 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 272, माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और ये 11 यहाँ 1 बचा हो तो 11 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 4 और इधर 1, 148 बचेगा। स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 3, ये हो जाएगा 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। आगे देखते हैं 148, 272 ही इसको भाज्य बना लेंगे, और 1 14 गुना 28 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा। 148 माइनस 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और ये 124 आया। स्टेप 4 में लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। अगला स्टेप देखते हैं, 124 को 148 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 124, घटा लेंगे 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये हमारा 5वां स्टेप रहेगा। 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। आगे देखते हैं 124, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, भाग करें कितनी बार जाएगा 24 पंचे 110, 5 बार करेंगे 5 चौक 20, और 5 गुना 10, 2 12, 120 वाली 24 में 120 हो जाएगा, घटा लेंगे 4 बचेगा। अगला स्टेप लिखते हैं, तो हो जाएगा ये 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। अंतिम स्टेप बचा हुआ है, इसको 24 ये भाज्य हो जाएगा, 4 से 24 घटा लेंगे, ये 0 0। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, यानी कि हमारा सब स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कि ये हमारा 7 स्टेप में ये सवाल लगा है। तो इसको लिखेंगे 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, यानी कि HCF बराबर B, और B का मान कितना है 4। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।